प्यारे बच्चों, आपका पुनः ऑनलाइन क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम लोग कल जो टॉपिक पढ़े वो नातेदारी की नीतियों के बारे में पढ़े और नातेदारी की शब्दावली। नातेदारी जो व्यवस्था है वो एक संस्था के रूप में हम लोग जानते हैं कि नातेदारी एक संस्था है, क्योंकि नातेदारी में बहुत सारे नियम, कार्यप्रणाली, उपनियम पाए जाते हैं और उसी के आधार पे हम लोग एक दूसरे के साथ संबोधन करते हैं और अपने व्यवहार को संतुलित ढंग से बिहेव करते हैं। किसके साथ किस तरह से व्यवहार करना है और नातेदारी की नीतियां या रीतियां आप लोगों की बताती है। आज का जो टॉपिक है वो है भारत में नातेदारी व्यवस्था। भारत में नातेदारी व्यवस्था, ठीक है, कि भारत में नातेदारी व्यवस्था किस तरह की है इसके बारे में हम लोग आज अध्ययन करेंगे। बहुत से समाजशास्त्रियों, मानवशास्त्रियों ने नातेदारी व्यवस्था को समझने के लिए उनके वंशक्रम और विवाह संबंधों पे आधारित नातेदारी व्यवस्था को समझने का प्रयास किया है कि नातेदारी की क्या क्या चीजें हैं, वो वंशक्रम पे आधारित है या तो विवाह संबंधों पे आधारित है। अगर हम देखें दो तरह से, वंश क्रम पर आधारित दृष्टिकोण। वंशक्रम पर आधारित दृष्टिकोण। तो नातेदारी व्यवस्था को क्या वंशक्रम से, क्योंकि वंशक्रम का मतलब है कि अधिक ऐसा समूह या नातेदारी का ऐसा समूह जो बहुत अधिक संख्या में है और एक वंश से बिलोंग करते हैं, एक वंश से संबंधित होते हैं। ये मुख्यतः 3 प्रकार का होता है। वंशक्रम मुख्यतः 3 प्रकार का होता है। क्या है? पितृवंशीय समूह, पितृवंशीय समूह, फिर मातृवंशीय समूह और द्विपक्षीय समूह, द्विपक्षीय वंश समूह। 3 तरह के भारत में नातेदारी। मानवशास्त्रियों ने, समाजशास्त्रियों ने नातेदारी को व्याख्या करने के लिए वंशक्रम पे और विवाह संबंध पे, विवाह संबंध के आधार पे समझाने का प्रयास किया है। तो वंशक्रम पे आधारित जो दृष्टिकोण है पितृवंशीय समूह। पितृवंशीय समूह का मतलब यह है कि ऐसा समूह जिसका वंश का संचालन
पिता या पुरुष के द्वारा होता है और उसका उत्तराधिकारी कोई पुत्र होता है। जैसे हम लोग का जो व्यवस्था है, हम लोग सभी लोग जो बिलोंग कर रहे हैं इधर के क्षेत्र से, तो हमारे यहाँ क्या पितृवंशीय वंश परंपरा चलती, पितृवंशीय समूह है कि ऐसा समूह जो पिता के द्वारा उसके वंश चलता है, उसका नाम भी पिता के द्वारा लिया जाता है, उसका नाम का जो नामकरण होता है पितृवंशीय समूह से पिता के पक्ष से होता है। दूसरा, उसका उत्तराधिकार जो होता है वो पुत्र होता है, जैसे कि हिंदू व्यवस्था में देखने को मिलती है, वो भी उत्तर भारत में। फिर दूसरा मातृवंशीय समूह। मातृवंश ऐसा समूह जो बहुत मातृपक्ष से संबंधित होता है, मातृपक्ष से उसके वंश की परंपरा चलती है, मातृ के द्वारा उसका जो उत्तराधिकारी होता है, उसका जो उत्तराधिकारी होता है वो बेटी को मिलता है, लड़की को मिलता है। और उसमें क्या होता है कि जो वंश परंपरा है वो पिता या पुरुष के द्वारा संचालित होता है, उसका उत्तराधिकार जो मिलता है वो पुत्र को मिलता है। ये मैक्सिमम जगह यही पाया जाता है। मातृवंशीय समूह है, जैसे नायर है, खासी है, बहुत सारे ऐसे समूह है जो आदमी मातृवंशीय हैं, जहां पे उसके वंश परंपरा माता के पक्ष से चलता है और जो उसका उत्तराधिकारी होता है वो लड़की होती है। फिर तीसरा है द्विपक्षीय समूह। तो बहुत से ऐसे वंश परंपरा है जो पिता के पक्ष से और माता के पक्ष से दोनों से ही चलता है, तो उसको हम लोग कहते हैं द्विपक्षीय समूह। ठीक है। फिर अब विवाह संबंधी वंश परंपरा में दूसरा लेते हैं विवाह संबंध पर आधारित दृष्टिकोण। विवाह संबंध पर आधारित दृष्टिकोण। बहुत से वंश कम विवाह संबंधी भी इसका महत्वपूर्ण रोल होता है। ये मुख्यतः दो प्रकार का पाया जाता है, समांतर नातेदारी, समांतर नातेदारी, और दूसरा है ममेरी फुफेरी। ममेरी फुफेरी संबंधों पर आधारित, संबंधों पर आधारित। ठीक है। तो समांतर नातेदारी हम लोग की तरफ देखने को मिलता है कि यहाँ पे विवाह संबंध अनुलोम तरह से होता है और पिता पक्ष के और जो शादी विवाह होता है उसमें दूर के संबंध बनाए जाते हैं और सपिंड को छोड़ के, और अनुलोम विवाह अपने से उच्च वर्ण में होती है शादी। ममेरी फुफेरी संबंधों पर आधारित वहां पे होता है जहां पे विवाह संबंधी जो चीज होती है वो ममेरे या फुफेरे को ही प्रोत्साहन दिया जाता है, उसी में शादी होता है। हम लोग की तरफ ऐसी व्यवस्था नहीं है, क्योंकि ममेरी फुफेरी से हम लोग के शादी नहीं होती है। बाकी ये दक्षिण भारत में ये देखने को मिलता है कि यहाँ पे शादी भाई बहन का ममेरी या फुफेरी बहनों से देखने को मिलती है, वहां पे प्राथमिकता दी जाती है। तो ये हो गया। वैसे इस संबंधों पे आधारित सबसे विस्तृत चर्चा जो करते हैं इरावती कर्वे की है। इरावती कर्वे, इरावती कर्वे ने नातेदारी व्यवस्था की सबसे विस्तृत व्याख्या की है और पूरे भारत का उन्होंने 4 समूहों में बांटा है, उत्तर भारत का, फिर दक्षिण भारत का, मध्य का और पूर्व का। तो इस तरह से नातेदारी व्यवस्था को उन्होंने अध्ययन किया है और आज का टॉपिक यही है। और कल टॉपिक जो होगा वो इरावती कर्वे का होगा कि किस तरह से नातेदारी व्यवस्था को विस्तृत वर्णन की हुई है। आज धन्यवाद।